काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे मैथ्स के बाकी चैप्टर में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी होते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफी है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम, इसका मीनिंग क्या है? सिंपल है, लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगेन सबको पता होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी हम लोग को पता होता है। ठीक है, पावर है 3, लाइक ए प्लस बी होल क्यूब। दिस एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी नोन टू अस, लाइक ए माइनस बी होल क्यूब, ये भी एक्सप्रेशन पता होता है। ठीक है, सपोज करो इसके प्लेस पे है लेट्स से ए प्लस बी पावर 4 या ए प्लस बी पावर 5 या ए प्लस बी पावर 6 या ए प्लस बी पावर 100। तो ए प्लस बी पावर 4 वगैरह ये हम लोग को ऑलरेडी या डायरेक्ट पता होता है क्या, बोलो? नो सर। हाँ, तो पावर 4 या पावर 5 या पावर 6 इनको विद इन सेकेंड्स एक्सपेंड कैसे करना है, वही हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखते हैं, और फिर उनके काफी सारे एप्लीकेशंस। ठीक है, सो बेसिकली बाइनोमियल इज लाइक एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स, ए बी टू टर्म्स। ठीक है, ए और बी के प्लेस पे यार कितना भी कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन भी आ सकता है, लाइक ये भी हो सकता है 2a प्लस 3/4b पावर 5। दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, और इस एक्सपेंशन में एक फॉर्मूला, एक थ्योरम, या फिर तुम बोल सकते हो एक मेथडोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं। उस मेथडोलॉजी को या फिर उस थ्योरम को या फिर उस फॉर्मूले को हम लोग बोल देते हैं बाइनोमियल थ्योरम। सो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम इज अ फॉर्मूला यूज्ड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इसके प्लेस पे सपोज करो है ऐसा कुछ लाइक x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। सो दिस इज नॉट बाइनोमियल, यहाँ पे है 3 टर्म्स 1 2 3, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीनोमियल। हाँ, इसको आप बोल सकते हो ट्राइनोमियल। ठीक है, एक पॉइंट ये भी कि ट्राइनोमियल या सपोज करो 26 टर्म्स भी होते हैं, लाइक a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसको 26 नोमियल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बाद में हम लोग इसको मल्टीनोमियल बोल देते हैं। अगेन ऐसा नहीं होता है मैथ्स में कि व्हाट इज मल्टीनोमियल, लाइक दिस इज मल्टीनोमियल और दिस इज मल्टीनोमियल और दिस इज मल्टीनोमियल, है ना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ट्राइनोमियल को भी आप मल्टीनोमियल बोलते हो तो कोई इशू नहीं है, बाइनोमियल को भी मल्टीनोमियल बोलते हो तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट अभी मैं एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे है 26 टर्म्स, स्टार्टिंग 13 टर्म्स, बाद के 13 टर्म्स, इसको पुट करो x, इसको पुट करो y, ये x और y इसके अंदर ऑलरेडी आएगा। लेट्स से इसको पुट करते हैं अल्फा, इसको पुट करते हैं बीटा, और ये हो गया अभी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट वो ये है कि मल्टीनोमियल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनोमियल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मल्टीनोमियल को एक्सपेंड वगैरह करने में यूज करेंगे हम। ठीक है, लाइक दिस एग्जांपल x प्लस वाई होल स्क्वायर, सपोज करो इसको आप पुट करते हो अल्फा, जिसको पुट करते हो बीटा, तो ये हो गया अभी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ऑलरेडी पता है हम लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वेयर अल्फा स्क्वायर इज x प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बीटा स्क्वायर इज z स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा is 2x plus y and beta is z, so 2xz plus 2 yz। हाँ, तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन। ठीक है, इस सब का पर्पस जस्ट इतना सा है कि मल्टीनोमियल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनोमियल। ये सब आपको सेम टू सेम पहले ही बताया था। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, वो सब आएगा इस चैप्टर के बाद में। ठीक है, अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में है 2 मेन पॉइंट्स, जिसमें से फर्स्ट है फैक्टोरियल नोटेशन, सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट। यार ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, थोड़ा फास्ट करते हैं, फिर भी कोई डाउट है आप लोग बोल सकते हैं। सो फैक्टोरियल इज लाइक दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, बाइनोमियल कोफिशिएंट इसको शो करते हो लाइक दिस, एनसीआर स्टेयर जैसे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज फैक्टोरियल। Like 6 factorial. 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 factorial is 5 4 3 2 1. Basically आप उस नंबर से स्टार्ट करोगे, continuously one number decrease और multiplication. So 6 5 4 3 2 1 is equal to 7
20/6. 120, what is 4 factorial? 4 factorial is take 4 into 3 into 2 into 1, and this equals to 24. ठीक है. ऐसे ही 3 factorial, ऐसे ही 2 factorial. 3 factorial is 3 into 2 into 1 6. 2 factorial is 2 into 1 2. यार देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था ना, तो वहां पे ऑलमोस्ट 7 to 8 लेक्चर्स लगे थे. उसका एक रीजन ये भी था कि उस टाइम पे ये राइटिंग का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, तो पीडीएफ खुद से प्रिपेयर करके फिर तुम लोगों को बताना था. ठीक है, अभी ये काफी फास्ट हो जाएगा. 2 factorial is 2, 1 factorial is 1. Important point ये है इसमें, 0 factorial is not 0, this equals to 1. हाँ, एक पॉइंट हो. n factorial, इसका डोमेन का मतलब होता है एंट्री कंडीशंस. लाइक log of b to the base a, this is number, this is base. इसके एंट्री कंडीशंस क्या है? नंबर शुड बी पॉजिटिव, बेस इज पॉजिटिव, एंड बेस कैन नॉट बी 0. 1. पॉजिटिव है तो 0 तो ऑब्वियसली बात है नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव में 1 भी आता है तो 1 पॉसिबल नहीं है. ऐसे ही 10x, इसका एंट्री कंडीशन क्या होता है? एंट्री कंडीशन है इनपुट कंडीशन. tan यानी कि sin upon cos, not defined, where cos यानी कि डिनोमिनेटर 0 and cos 0 at y एक्सिस का एंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2. हाँ यार देखो, सब मशीन से बेसिकली, और हर मशीन का अपना इनपुट कंडीशन है. ऐसा नहीं है कि कोई भी ले लेते हैं. सपोज करो ये रोटी मेकर है और तुम इसमें कुछ और बना रहे हो ना, ऐसे नहीं होगा. इसका जो इनपुट, जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर आ सकते हैं वही आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता उसमें. ठीक है, तो n फैक्टोरियल डोमेन यानी एंट्री कंडीशन, n बिलोंग्स टू W4 होल नंबर्स. हाँ, तो इसमें केवल 0 1 2 3 4 ही इनपुट आ सकता है. 1/2 फैक्टोरियल या -2 फैक्टोरियल ये सब नहीं होता. ओके, सो नेगेटिव फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड, फ्रैक्शनल फैक्टोरियल लाइक 1/2 फैक्टोरियल या फिर -5/4 फैक्टोरियल, ये सब डिफाइन नहीं होते हैं. अगेन इसका सिंपल सा रीजन ये है, सपोज करो तुम डिफाइन करते हो दिस, तो स्टार्टिंग विद 5/2, फिर माइनस करोगे 1 यानी 3/2, अगेन माइनस करोगे 1 यानी कि 1/2, अगेन माइनस करोगे 1 यानी कि -1/2, फिर -3/2. तो ये सीक्वेंस कहीं पे स्टॉप होगा क्या? बोलो. हाँ, ऐसे ही सपोज करो -2 फैक्टोरियल डिफाइन करना है, तो स्टार्टिंग विद -2, देन -1 -3, देन -1 -4, देन -1 -5. अगेन ये भी सीक्वेंस स्टॉप नहीं होने वाला है कहीं पे. तो नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल, फ्रैक्शनल नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होते हैं. केवल क्या डिफाइन होता है? होल नंबर्स का फैक्टोरियल. एनी डाउट? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन फॉर्म करते हैं, तो क्या डेफिनेशन बनना चाहिए? बोलो. प्रोडक्ट ऑफ n natural numbers from n to 1 or 1 to n. ठीक है, इसमें कोई डाउट? ये कुछ वैल्यूज है, ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए. 6 फैक्टोरियल 720, 5 फैक्टोरियल 120, 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल 1. यार ये नंबर्स ही है और कुछ भी नहीं है. जैसे log of 8 to the base 2, ये नंबर है जस्ट. कितना नंबर है ये? 3. हाँ, बस वो लॉग फॉर्म में है. साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये भी एक नंबर है. कितना नंबर है ये? 1. हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में. तो ऐसे ये भी एक नंबर है 3 फैक्टोरियल, वो फैक्टोरियल फॉर्म में है. उसका वैल्यू कितना होता है? 6. ठीक है, 2 फैक्टोरियल, दिस इज आल्सो अ नंबर, वैल्यू है 2. 4 फैक्टोरियल, दिस इज आल्सो अ नंबर, वैल्यू है 24. 5 फैक्टोरियल ये 120, 6 फैक्टोरियल 720. ठीक है, एक पॉइंट ये भी,
like n factorial is equal to n, then करोगे इसमें -1 n -1, then again -1 n -2, then again -1 n -3, डैश डैश डैश, मैक्सिमम कहां तक जाएगा ये बोलो? 1. अभी ऑब्जर्व करो दिस पोर्शन, सो दिस पोर्शन इज n minus 1 factorial. हाँ, this also can be written as this, like this portion ऑब्जर्व करो, ये है n -1, then n -2 factorial. This can be written as this also, n -1 n -2 into n -3 Factorial. factorial. Like question है 9 factorial, so 9 factorial is 9 8 7 6 5 4 3 2 1. वैल्यू कैलकुलेट करने में हम लोग इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जस्ट इसको ऑब्जर्व कर। सो दिस इज 9 into this portion is 8 factorial. this portion, this portion 9876 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या होता है, नंबर को पहले एज इट इज लिखो, जस्ट -1 करो, और कहीं पे भी फैक्टोरियल तुम स्टॉप कर सकते हो। अभी स्टॉप कहाँ पे करना होता है वो तो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहाँ पे स्टॉप करना होगा हम लोगों को, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, वो क्वेश्चन देख के ही ऑब्जर्व कर चीजें। ओके, करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। लाइक क्वेश्चन है 1/9 फैक्टोरियल 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। सेम वही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में भी किया था, बाकी और नए क्वेश्चंस इसमें नहीं बनते हैं। सो 1/9 फैक्टोरियल, दिस 1/10 फैक्टोरियल इज 10 into 11 फैक्टोरियल इज 11 10 and then 9 factorial. this 9 factorial 9 factorial 9 factorial cancel, remaining है 1/1 1/10 x/110। इसको सॉल्व करोगे, इजीली वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, n+1 factorial is equal to 12 into n minus 1 factorial. Find out the value of n. So we should break n+1 factorial or n minus factorial. n+1. ठीक है, starting with n+1 n is equal to 3. then -1 यानी n, then again -1 n -1 factorial on the right side, this portion cancel, cancellation पे number of solutions decrease, so right side में कितना लिखना चाहिए इसको बोलो? 0, लेकिन ये 0 नहीं होता कभी। अभी रिमेनिंग पोर्शन है दिस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12, ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे इसको, n+4 into n minus 3 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -4 और n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू -4 पॉसिबल नहीं है। अगेन ये सब आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स। n इज इक्वल टू -4 पे दिस विल नॉट बी डिफाइंड, सो ओनली सॉल्यूशन इज n इज इक्वल टू, ठीक है। एक सिंपल सा कंसेप्ट ये भी, जैसे 100 फैक्टोरियल है तो 100 फैक्टोरियल के अंदर डेफिनेटली 99 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल 97 फैक्टोरियल ये सब एग्जिस्ट करते हैं, बट 97 फैक्टोरियल के अंदर 100 फैक्टोरियल एग्जिस्ट करेगा क्या बोलो? हाँ, तो हमेशा जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना उन्हीं को ब्रेक करना चाहिए। 100 फैक्टोरियल इज लाइक 100 into 99 factorial, 199 into 98 Factorial. ठीक है, 199 98 97 factorial and so on, done। एक दिस क्वेश्चन ट्राई करो, sigma r is equal to 1 to 99 r upon r plus 1 factorial।
sigma r is equal to 1 to 99, lower limit upper limit expression है this r upon r plus 1 factorial. Like r is equal to 1, this expression is 1 upon 2 factorial, then r is equal to 2, 2 upon 3 factorial, then r is equal to 3, 3 upon 4 factorial, and at last r is equal to 99 upon factorial. हाँ, तो ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है. यार ये सब सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट होता है, और एक बहुत काफी जो यूजफुल मेथड है वो यही है कि तुम कुछ तो करो यहाँ पे और इसको एक्सप्रेस करो इन डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, इन डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, और फिर क्या होता है, चीजें कैंसिल हो जाती हैं डायगोनल. So this r can be written as r plus 1 minus 1, और फिर इसको सेपरेट like r plus 1 upon r plus 1 factorial minus 1 upon r plus 1 factorial. Now this expression is 1 upon r factorial. correct, minus 1 upon r plus 1 factorial. अब पुट करते हैं इसमें वैल्यूज, स्टार्टिंग विद r is equal to 1, so this is 1 upon 1 factorial minus 1 upon 2 factorial, then 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial, and सबसे लास्ट में r is equal to 99, यानी 1 upon 99 factorial minus 1 upon 100 factorial. This cancel, this also cancelled, this also cancelled. Final answer 1 minus 1 upon 100 factorial. 8 factorial. 100 factorial. हाँ, अच्छा एक पॉइंट और, लाइक ये 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इसको भी तुम प्रूव कर सकते हो. अच्छा एक पॉइंट और है ना, ये 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फॉर दिस एक्सप्रेशन, ये डेफिनेशन वैलिड नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, तो दिस डेफिनेशन इज नॉट वैलिड फॉर 0 फैक्टोरियल. बट सपोज फॉर आपको ये प्रूव करना है, काफी इजीली प्रूव होता है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे पुट करो n इज इक्वल टू 1, so this is 1 factorial यानी कि 1, and on the right side 1 minus 1 यानी कि 0 factorial, so 0 factorial is equal to 1 upon 1 यानी कि 1. clear? ओके अच्छा एक पॉइंट और, ये जो फैक्टोरियल है ना, बेसिकली ये होता क्या है, तुम लोगों ने, काफी लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी. लाइक 3 चेयर्स हैं, तो बेड बन गया है ना, चेयर बन गया है. ठीक है, 3 पर्सन्स आर देयर ए बी सी, इनको इन 3 चेयर्स पे अरेंज करना है. डिफरेंट चेयर्स हैं, ठीक है, इन 3 पर्सन्स को इन 3 चेयर्स पे अरेंज करना है. तो टोटल कितने मेथड्स पॉसिबल है, बोलो. लाइक सपोज करो ए को यहाँ पे फिक्स करते हैं, देन पॉसिबल मेथड्स आर बी सी और सी बी.
लाइक यहाँ पे एक को अपने लेफ्ट साइड में कौन फील होगा? बी। और यहाँ पे एक को अपने लेफ्ट साइड में सी। ठीक है, सपोज करो ये फर्स्ट शेयर है और इस पे आता है अभी बी। अभी कितने पॉसिबल मेथड्स है? अगेन टू मेथड्स, बी ए सी और बी सी ए। सपोज करो स्टार्टिंग चेयर पे आता है सी, अगेन टू मेथड्स पॉसिबल है, सी ए बी और सी बी तो इनको बोलते हैं परमुटेशंस, इनको बोलते हैं परमुटेशंस। तो टोटल कितने परमुटेशंस हो गए बोलो? 6 परमुटेशंस। अभी 6 को इन 3 पर्सन से रिलेट कर सकते हो क्या? फॉर्मूले वाइज या कोई एक्सप्रेशन वाइज, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाइज? 3 फैक्टोरियल। हाँ, तो 3 पर्सन्स को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल मेथड्स होते हैं। लाइक सपोज करो तुम्हारी प्लेट में 3 डिश हैं डिफरेंट, लेट्स से बर्गर हो गया, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज हो गया और भी कुछ एक कोक हो गया, ठीक है। अभी कंफ्यूजन ये कि पहले क्या खाना है या फिर खाने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो टोटल कितने सीक्वेंस बनेंगे? 6 सीक्वेंस बनेंगे। हाँ, बी एफ सी, बी सी एफ, एफ बी सी, एफ सी बी, या फिर सपोज करो स्टार्टिंग में कोक लेते हैं तो फिर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, या फिर कोक फ्रेंच फ्राइज और बर्गर। तो टोटल 6 सीक्वेंस हो गए। ऐसे सपोज करो 4 डिशेज होते हैं या 4 डिफरेंट आइटम्स हैं, उनके कितने सीक्वेंस बनेंगे बोलो? 4 फैक्टोरियल। कितना आंसर आएगा? 24। हाँ यार, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, उसको बोलते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। उसमें क्या होता है, सपोज करो टोटल लेट्स से टोटल 6 पीपल, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। आपको एक टीम बनाना है ऑफ ओनली 4 पीपल, 4 फ्रेंड्स रख लेते हैं। तो टोटल कितने टीम्स पॉसिबल है? इनमें से कोई भी 4 सेलेक्ट करो। जैसे वन ऑफ द टीम हो गया ए बी सी डी, वन ऑफ द टीम हो गया ए बी सी डी। और क्या पॉसिबल है? अच्छा, सपोज करो केवल 4 ही लोग होते हैं, अभी कितने टीम पॉसिबल है? हाँ, अभी केवल 1 टीम पॉसिबल है, ए बी सी डी। लेकिन अभी है ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 पीपल। आपको सिलेक्ट करने हैं इनमें से 4 पीपल। क्वेश्चन को और आगे प्रोसीड कर सकते हो। सपोज करो ये 4 लोग जो हैं ये बैटिंग के लिए जा रहे हैं, तो कितने सीक्वेंस पॉसिबल है? लाइक हो सकता है स्टार्टिंग में ए गया हो, फिर बी गया हो, फिर सी गया हो, फिर डी गया हो, या फिर ए सी बी डी चला गया हो, या स्टार्टिंग में डी चला गया हो, फिर ए बी सी पॉसिबल है, या फिर डी सी बी ए पॉसिबल है। तो ये जो सीक्वेंस होता है ना, इनको बोलते हैं परमुटेशंस। और वेराइटी ऑफ पीपल लाइक ए बी सी डी, या फिर कोई और टीम जैसे सी डी ई एफ, तो ये कॉम्बिनेशन ही चेंज हो गया। यहाँ पे कॉम्बिनेशन था ए बी सी डी का, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है सी डी ई एफ के। उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा वो अलग चीज है, वो परमुटेशंस होता है, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो क्या लगता है कितने, चलो इसको और कम करते हैं, सपोज करो 5 लोग हैं, इनमें से आपको 4 फ्रेंड्स या 4 पीपल का एक टीम बनाना है, 4 पीपल का। तो टोटल कितने टीम्स पॉसिबल है? बेसिकली इन 5 पीपल में से आपको 4 सेलेक्ट करना है। कितने मेथड्स पॉसिबल है? 5। 5 आंसर आएगा, करेक्ट है। कैसे कैलकुलेट किया बोलो? NCR। हाँ, वो एनसीआर होता है एक्चुअली। 5C4, इस सी का मतलब चूज करना भी होता है। लाइक 5 अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स में से 4 को सिलेक्ट करना, 5C4। 6 होता है, तो 6 अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स में से 4 को सिलेक्ट करना, C4 कॉम्बिनेशंस। एंड सी का एक मीनिंग ये भी है चूज करना। ओके, तो काफी क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं उन चीजों में, है ना, वो देखेंगे हम बाद में। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर है दिस 1 - 1/100 फैक्टोरियल। एनी डाउट?
ओके अच्छा, एक पॉइंट और देखते हैं ना, ये पहले नहीं हुआ था, ठीक है, अभी इसको जस्ट अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लाइक क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट इंडेक्स ऑफ 3 इन 5 फैक्टोरियल, या फिर एक काम करते हैं इसको इस तरीके से करते हैं, 5 factorial is equal to 2 to the power a, 3 to the power b, 5 to the power c, 7 to the power d, find out a b c d, ये क्वेश्चन। बोलो क्या आंसर आएगा। ए बी सी का 1 और डी का 0। ए बी सी 1 नहीं यार बेटा, 1 कहाँ आएगा। 5 फैक्टोरियल इज 120 ना, तो 120 में 2 to the power 1 ही आता है। ए का 2 आएगा, बी और सी का 1 आएगा और डी का 0 आएगा। 2 भी नहीं आएगा, ये ज्यादा आएगा। A is equal to 3। a is equal to 3 एक्चुअली। 5 फैक्टोरियल सबको पता है 120, इसको फैक्टराइज करो, 120 इज 15 8 जा, ठीक है। सो 2 to the power 3, 3 to the power 1 और 5 to the power 1। हाँ 7 ही है इसके अंदर, 7 to the power 0। सो a है क्लियरली 3, b is 1, c is also 1 and d is 0। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 5 फैक्टोरियल इजी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करो इसके बेस पे क्वेश्चन होता है दिस, 50 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power a, 3 to the power b, 5 to the power c, 7 to the power d, मैक्सिमम प्राइम नंबर कितना पॉसिबल है। 47। हाँ इसके ऊपर समथिंग कुछ पावर, ठीक है, इसको अल्फा बोल देते हैं। आपको फाइंड करना है ए बी सी डी डैश 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 अल्फा। अच्छा एक पॉइंट और, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स, नंबर्स विच आर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन है, नंबर्स विच आर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इसको थोड़ा फील करने का ट्राई करो। बेसिकली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सेल्फ मेड लोग होते हैं, ये अपने आप से बनते हैं, कोई भी दो लोग मिलकर नहीं बना सकते प्राइम नंबर्स को, ठीक है। 47 के लिए केवल 47 ही रेस्पॉन्सिबल है। लाइक 51 है, तो जैसे 50 फैक्टोरियल है ना, 100% इसके अंदर 51 का इंडेक्स भी आ जाएगा, बिकॉज 51 इज 3 into 17, यानी 51 3 और 17 से बनता है। तो 50 फैक्टोरियल के अंदर 3 का इंडेक्स अवेलेबल है, 17 का इंडेक्स भी अवेलेबल है, यानी कि 51 का इंडेक्स भी अवेलेबल होगा। लेकिन इसमें 53 का इंडेक्स अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि 53 है प्राइम नंबर। 53 को केवल 53 नंबर ही बनाता है। एग्जाम्पल क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, सपोज करो लेट से इसके अंदर 2 का इंडेक्स निकल के आ गया 25, 3 का इंडेक्स निकल के आता है सपोज करो 12, 5 का इंडेक्स निकल के आता है लेट से 6, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल, क्या आंसर आएगा बोलो। लेट्स से 50 फैक्टोरियल में 2 टू द पावर है 25, 3 टू द पावर है 12, 5 टू द पावर है 6, ऐसे 7 भी समथिंग है और 19 11 10 सब आएगा इसमें। क्वेश्चन ये है कि 2 टू द पावर 25, 3 टू द पावर 12, 5 टू द पावर 6, इन सब से 6 टू द पावर कितना पॉसिबल है। सिक्स इज बेसिकली 2 into हाँ, तो 6 का मैक्सिमम इंडेक्स कितना पॉसिबल है बोलो। 12, ये क्लियर।
अच्छा क्वेश्चन, सपोज करो ऐसा कुछ होता कि 50 फैक्टोरियल, इसमें 2 का इंडेक्स लेट से निकल के आता है 23, 3 का इंडेक्स है 12। अभी क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ 12, व्हाट विल बी द आंसर? What is the maximum index of 12? इलेवन 11 आंसर करेक्ट है। 12 पॉसिबल नहीं है क्या? देखो 12 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? 2 and 3। 12 is basically 2 square into 3 to the power 1। तो सपोज करो ये कंप्लीट इंडेक्स यूज करते हैं 12, तो फिर 2 कितना रिक्वायर्ड है? 24 24 नहीं है अवेलेबल, तो मैक्सिमम आप कितना यूज करोगे? 22 हाँ मतलब 22, यानी यहाँ पे 11 यूज करोगे, तो 12 का मैक्सिमम इंडेक्स विल बी 11। ओके, 12 कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर से बनते हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स के फॉर्मेशन के लिए प्राइम नंबर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, और प्राइम नंबर्स के लिए केवल वो खुद नंबर रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो बेसिकली हेडिंग है दिस, इंडेक्स ऑफ अ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। यार ये थोड़ा समझने का ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं चीजों में। लाइक क्वेश्चन ये होता है कि 50 फैक्टोरियल, ये काफी बड़ा नंबर आने वाला है यार, है ना? लाइक 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल इंटू 7, 8 फैक्टोरियल इंटू 8। नंबर्स काफी स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर इन 50 फैक्टोरियल? लाइक एक काफी सारे यहाँ पे नॉन जीरो नंबर्स और ये काफी सारे जीरोस। सो हाउ मेनी जीरोस आर अवेलेबल इन 50 फैक्टोरियल? तो बेसिकली आपको काउंट करना है इंडेक्स ऑफ टेन। ठीक है, 10 प्राइम नंबर नहीं होता, कंपोजिट नंबर है, और 10 के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है 2 and 5। हाँ, तो जस्ट आप प्राइम नंबर्स ऑब्जर्व करते हो, उनके अकॉर्डिंग कंपोजिट नंबर्स अपने आप से बन जाते हैं। ठीक है, सो टॉपिक है इंडेक्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज इन एन फैक्टोरियल, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है दिस, n अपॉन p, ये क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, n अपॉन p स्क्वायर, n अपॉन p क्यूब, n अपॉन p टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी थोड़ा सा केयरफुली समझना सारी चीजों को, है ना? ये क्लोज ब्रैकेट है, और यहाँ पे इसका मीनिंग इंटरवल से नहीं लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका डिफरेंट मीनिंग है, और इसको हम लोग बोलते हैं GIF। क्या बोलते हैं? GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तुम ये भी बोल सकते हो इसका इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, जो लॉगरिथम में था वही करेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं इसको। लाइक 5.2 इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? फाइव पॉइंट टू इसका इंटीग्रल पार्ट है 5। इंटीग्रल यानी कि पॉइंट के जो लेफ्ट में होता है ना वो। 6 का इंटीग्रल पार्ट 6। हाँ 7.99999 इंटीग्रल पार्ट। 7। ऐसे राउंड ऑफ वगैरह नहीं चलता है यहाँ पे ना। 7 0.002 इंटीग्रल पार्ट 0। 0। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये जब तुम पावर्स इंक्रीज करते हो तो ये एक टाइम आता है जब ये 0 पॉइंट समथिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, और 0 पॉइंट समथिंग है ग्रेटेस्ट पार्ट।
0, तो आगे कैलकुलेट नहीं करते हैं उसको। बाकी ग्रेटेस्ट पार्ट का जो डेफिनेशन है वो ये है कि नंबर सपोज करो इंटीजर है तो उसको एज इट इज यूज करते हैं। लाइक मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है तो इस मॉडुलस का कोई यूज है क्या? नो, वैसे ही ग्रेटेस्ट पार्ट के अंदर इंटीजर एज इट इज ओपन। एंड सपोज करो इंटीजर के अलावा कुछ है लाइक समथिंग पॉइंट समथिंग, तो जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर, लाइक 5.2 के लेफ्ट में क्या आता है? जस्ट लेफ्ट में 5। इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस -6 इंटीजर पार्ट, -6 एंड -6.2 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? -7। हाँ, -6.2 इज नॉट एन इंटीजर। तो इस केस में क्या करते हैं, इस नंबर के लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर है ना वो आंसर होता है। तो -6.2 के जस्ट लेफ्ट में विल बी -6 और -7। -7 तो इसका इंटीजर पार्ट है -7। लेकिन नेगेटिव्स वगैरह अभी यूज नहीं होंगे क्योंकि यार ये सब हम लोग फैक्टोरियल्स और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वगैरह के अंदर पढ़ रहे हैं, तो चीजें वहां पे होल नंबर्स ही होती हैं। तो इनको मैं भी यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन है दिस 50 factorial is equal to 2 to the power a, 3 to the power b, 5 to the power c, और भी लिखते हैं 7 to the power d and so on. We have to calculate a b c d ये सब। इसमें 50 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। सो a is equal to 50 upon 2 greatest part, 50 upon 2 square greatest part, 50 upon 8 greatest part, 50 upon 2 to the power 4 greatest part, 50 upon 2 to the power 5 greatest part, 50 upon 2 to the power 6 greatest part। आगे और लिखना चाहिए क्या बोलो? ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। 50 upon 2 is 25, greatest part 25, 50 upon 4 almost 12 point something, and 12 point something greatest part 12. 50 upon 8 almost 6 point 6 something. point something greatest part 6, 50 upon 16 almost 4 point something. 3 3 point point. something greatest part 3, 50 upon 32 1 point something greatest part 1. 50 upon 64 0 point something greatest part 0. 0 नहीं करना। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है बोलो? 37, 43 and 4, 40, 47। ठीक है, लाइक 5 फैक्टोरियल, इंडेक्स ऑफ 2, 5 upon 2, 5 upon 2 square, 5 upon 2 cube, 5 upon 2 is 2.5, greatest part है 2, 5 upon 4 is 1 point something, greatest part 1, 5 upon 8 is 0 point something, greatest part 2 plus 1 3, वही 0. आंसर। 2 plus 1 3 वही आंसर था, करेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली 2 का इंडेक्स इसमें 47। अच्छा, इंडेक्स ऑफ 3 कैलकुलेट करो।
50 upon 3 almost 42. 42. 50 upon 3 16 point something 16. 50 upon 9 5 point something or 6 point something. 5 points. 5 point something. 50 upon 27 1 point. and this is 0 point something यानी कि 0. Final answer is 22. 22. Correct है. C कैलकुलेट करते हैं. 50 upon 5 50 upon 5 स्क्वायर 50 upon 5 क्यूब. यार ये काफी इजी होता है ना, कुछ है नहीं इसमें. 10 plus 2 plus 0 point something यानी कि 0. Final answer is 12. Okay. अभी क्वेश्चन है this. Find index of first 6, then 12, 24, 72, 50 in 100 factorial. ये ट्राई करो यार. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई मत करना है ना, क्योंकि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर प्राइम. हाँ, तो ये केवल प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड है बस. तो बेसिकली 6, 12, 24, 72 और 50 इनसे रिलेटेड आपको प्राइम नंबर सर्च करना पड़ेगा कितना है, और फिर उनसे ये फॉर्म होंगे. Index of 2. 100 upon 2. 50. 100 upon 4. 100 upon 8. 100 upon 8 almost. 100 upon 16. 100 upon 32. 100 upon 64. 100 upon 128. Total 3. Index of 3. 100 upon 3. 100 upon 9. 11. 100 upon 27. 3. 100 upon 81. 1. 1. 100 upon 243. 0. Total 47. 44 और 4. 48 आ रहा है क्या? 100 upon 3. 33 point something. Yes sir, 48. 100 upon 9 is 1 and 1. 48 आना चाहिए. ठीक है. एक 5 भी देख लेते हैं. 100 upon 5. 20. 100 upon 25. 100 upon 125. 24. First question है index of 6.
सो 6 इज बेसिकली 2 into 3, 2 और 3 इक्वल अमाउंट में रिक्वायर्ड है, तो मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 6, 48. यानी 6 के फॉर्मेशन में 2 के जितने भी इंडेक्स रिमेनिंग है ना वो सब वेस्ट हो गए, वो सब कुछ और फॉर्म कर सकते हैं, 6 फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। 12 इज 2 square into 3. हाँ, यानी कि 3 से डबल 2 रिक्वायर्ड है। लाइक सपोज करो 3 का मैं कंप्लीट 48 यूज करता हूं तो 2 रिक्वायर्ड होगा 96। अवेलेबल है यहाँ पे? करेक्ट है। 24 इज 2 क्यूब इंटू 3, यानी 3 से ट्रिपल 2 रिक्वायर्ड है, तो 348 यूज कर सकते हो क्या? बोलो नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? फोर्टी पॉसिबल नहीं है। 40 का 32. 32 करेक्ट आंसर है यार। ये तो अपने आप से कर सकते हो आप लोग, है ना, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। 32। नेक्स्ट 72। 72 इज 9 into 8, यानी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, यानी 2 और 3 रेशियो 2 में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अभी कितना मैक्सिमम इंडेक्स पॉसिबल है? बोलो। ट्वेंटी 24 पॉसिबल है क्या? 25 पॉसिबल है क्या? ट्वेंटी 25 into 2 will be 50। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? बोलो। 20, 24, 24 into 2 48, 24 into 3 72 इजीली अवेलेबल है। एंड लास्ट क्वेश्चन है 50। 50 is 25 into 2, 2 to the power 1 and 5। Square. हाँ, तो अभी कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हो 50 का इंडेक्स? बोलो। ये देखना होता है आपको, ये ऑब्जर्व करना होता है। 4. 2 into 5 स्क्वायर। 5 मैक्सिमम अवेलेबल है 24। 12. 12 रख सकते हो, करेक्ट है। सो 50 का इंडेक्स विल बी 12। बाकी ये सब जो तुम्हें दिख रहे हैं वो सब बोलो। इसमें कुछ डाउट है, कुछ और एक्सप्लेन करना है फिर से तो बोल सकते हो। Sir, can you please explain that again? I didn't get how are we getting those indexes? Okay, so every question, all 5 questions. So one, if you'll explain how we got the index, I'll understand the further ones. Okay, so let's say this question 12 यार, तो ये चीज क्लियर करो, 12 प्राइम नंबर नहीं होता, ये कंपोजिट नंबर है। जो मेथोडोलॉजी अवेलेबल है हम लोग के पास में वो जस्ट प्राइम नंबर्स के लिए, ठीक है। कंपोजिट नंबर के लिए सेपरेट बनाने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर से फॉर्म होते हैं। लाइक 12 इज 4 into 3, 2 स्क्वायर into 3 to the power 1, ठीक है। यानी सपोज करो बेसिकली आप यही करने वाले हो ना, 12 to the power, यानी 2 स्क्वायर into 3 to the power 1 and this to the power। ओके, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है दिस। 2 maximum available 97, 3 maximum available 48, 5 maximum available 24। So can we apply like 50 here? No, right? पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 3 मैक्सिमम अवेलेबल है 48। ओके, सपोज करो 48 यहाँ पे अप्लाई, सो दिस विल बी 3 to the power 48 and 2 to the power
90, 96, ठीक है, इजीली अवेलेबल है क्योंकि 2 का जो स्टोरेज है ना वो 97 है और आपको Yes. रिक्वायर्ड 96. सपोज करो ये क्वेश्चन होता लाइक दिस, Then it won't be possible. हाँ, then it won't be possible. 48 पॉसिबल ही नहीं कर पाओगे because 48 into 2 is 96. अगेन ये सब 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर्स हैं. ऐसा नहीं होता कि 100 फैक्टोरियल में लाइक 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, आगे 7 भी आएगा और 11 भी आएगा, 13 भी आएगा. तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि इन सब से 2 को कोई बेनिफिट होने वाला है, नहीं होगा. 2 इज प्राइम नंबर, ये सब प्राइम नंबर्स हैं. बाकी जितने भी नंबर्स आने वाले हैं ना उन सबको कोई बेनिफिट नहीं है. मतलब 2 मैक्सिमम 95, वैसे तो 97 है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है तो 95 अवेलेबल है. अभी यहाँ पे कितना अप्लाई करोगे बोलो? 47. 7. 47 अगेन यार कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेटलमेंट्स कर रहे हैं बेसिकली. Okay, sir. हाँ, बाकी तुम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते हो तो फिर बहुत अच्छा है, नो इशू. ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. ये बताओ, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं ना. 2 to the power 4 3 क्यूब इंटू 5. वैसे भी सपोज करो नंबर है, वापस इसको प्राइम नंबर्स में तो एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा तुम्हें. तो अभी इसके ऊपर मैक्सिमम कितना अवेलेबल हो सकता है? लाइक 24 पॉसिबल है क्या? No, sir. नो, 24 into 3 विल बी 72, अवेलेबल नहीं है. ठीक है, अभी यार इसको सोचना पड़ेगा तुम्हें, और कोई मेथड नहीं है इसका. 24 से थोड़ा और कम करो, 20 पॉसिबल है क्या? 20. No, sir. 20 into 3 विल बी 60. अगेन इश्यूज है. मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 15. 15 नहीं, और भी पॉसिबल. 16. 16 पॉसिबल है. हाँ, सिक्सटीन पॉसिबल है. 16 into 3 48 इजीली अवेलेबल. 16 into 4 64 इजीली अवेलेबल. ओके, सपोज करो एक क्वेश्चन होता लाइक दिस. अभी 16 पॉसिबल है क्या? अभी 16 भी पॉसिबल नहीं है. 16 5 to the power 16 ओके. 3 to the power 16 into 3 48 स्टोरेज है वहां पे, बट 2 को इश्यूज हो जाएंगे बिकॉज 2 का इंडेक्स बनेगा अभी 4 into 16 यानी कि 64 और स्टोरेज जस्ट कितना है? 63. हाँ, तो फिर क्या पॉसिबल है? फिर कुछ और सोचो, और कम करने से 15 करते हैं. अभी देखते हैं सेटलमेंट हो रहा है क्या. 5 to the power 15 अवेलेबल, 3 to the power 45 अवेलेबल, 2 to the power 4 into 15 यानी कि 60 अवेलेबल. तो अभी कितना आंसर आएगा? 15. 50. क्लियर? Yes, sir. दिस क्वेश्चन ट्राई करो.
Actually, this whole expression is 200c 100 NCR n factorial upon tail factorial head minus tail factorial. 200 factorial upon 100 factorial 100 factorial. This complete expression में 2 to the power 3 to the power 5 to the power ये सब डिसाइड करना है. So first question is just calculate alpha beta gamma, and second n will be divisible by different options है, multiple pick question. So anyone who can explain this question? (200 factorial upon 100 factorial 100 factorial 2 to the power 3 to the power and 5 to the power. Basically index calculate करना है. This complete expression है. Anyone who can volunteer, just thoughts share करना है. ऐसा नहीं कि complete solution ही आपको explain करना है, नहीं होता है. यस सर. हाँ, just आपको thought share करना है कि क्या करना चाहिए. आदित्य बोलो. यस सर. हाँ बोलो. सर पहले हम न्यूमरेटर का इंडेक्स फाइंड करेंगे हर एक प्राइम फैक्टर सपोज का. करो ये आ गया, लेट्स से तुमने कैलकुलेट किया है क्या? हाँ सर 197. 197, वेरी गुड. 100 फैक्टोरियल में भी कैलकुलेट करोगे, लेट्स से ये आ गया 2 टू द पावर 97. और ये भी 2 टू द पावर 97 सेम ही है. तो आफ्टर कैंसिलेशन रिमेनिंग पार्ट इज ओनली 2 टू द पावर 3. यानी इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में इंडेक्स ऑफ 2 विल बी 3. तो यही करना है जो तुम कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट. डन. सो 200 फैक्टोरियल स्टार्ट करते हैं विद 2.
200 upon 2 is 100, then 200 upon 4 is 50, then 200 upon 8 is 25, 200 upon 16 is 12 point something, 100 upon 32, 6 or 7? 6. 100 upon 64, 3. 100 upon 120, 200 upon 200 upon 128 will be 1. Total 197. इंडेक्स ऑफ 3 कैलकुलेट करते हैं. इंडेक्स ऑफ 3 कितना आ रहा है टोटल बोलो. $200 upon 3, 66 point something. 200 upon 9, 22. 200 upon 27, 7. 200 upon 81, 2. 243. 0. Total 97. now 5. 200 upon 5, 40, 25, 8, 125, 1, then 625, 0. Total 49. Correct है. 100 factorial. ये आई थिंक अभी लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया था. 100 factorial. Index of 2, 97, 48, 24. Finally, 2 to the power 197, 3 to the power 97, and 5 to the power 49 upon 2 to the power 97, 3 to the power 48, 5 to the power 24 whole square. और भी कैसे आइटम्स आने वाले हैं. So remaining portion is 2 to the power 3, 3 to the power 1, and 5 to the power is also 1. और भी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. So finally alpha is 3, beta 1, and gamma is also 1. Any doubt in this question? Now answer this part. N will be completely divisible by option A. Correct है. Option B. Option C. ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन सी इज 48. 48 के लिए आपको रिक्वायर्ड है 16 एंड 3, बट 2 मैक्सिमम कितना अवेलेबल है? हाँ, तो ये नॉट पॉसिबल. 72 इज 8 into 9. 8 इजीली अवेलेबल, बट डिविजिबिलिटी के लिए आपको 9 चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम है 3 to the power 1 यानी कि 3. सो ऑप्शन डी विल बी फॉल्स. नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन ई? Possible. पॉसिबल 8 into 5. करेक्ट है. ऑप्शन एफ Not possible.
16 into 5, 16 not possible. अच्छा ये बोलो 120, Not possible. 120 I think possible है because 120 Possible. is 8 into 3 into 5, 24 5s are possible. ओके तो देखो यार ये थोड़ा आपको समझ आना चाहिए ना, ये बड़ा स्ट्रेंज सा पॉइंट है कि 80 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 120 से डिविजिबल है। ठीक है 120 काफी ग्रेटर है 80 से, तब भी 120 से डिविजिबल है और 80 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज 80 में होता है 2 to the power 4, नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, नहीं कर सकते कुछ। क्लियर? ओके तो ये सब था फैक्टोरियल, इसके ऊपर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है वो तुम लोग शीट्स वगैरह करोगे तुम्हें मिलेंगे ना। सेकेंड पॉइंट इज बाइनोमियल। कोफिशिएंट, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस NCR, इसको बोलते हैं हेड एंड दिस इज टेल। टेल, इक्वल्स टू हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है लाइक 6c4 इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। हाँ अभी ऐसा नहीं होता है कि 6 फैक्टोरियल कंप्लीटली कैलकुलेट करना है। 6 फैक्टोरियल इज 6, 5 into 4 फैक्टोरियल, दिस 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल इज 2 यानी कि 3 टाइम्स कैंसिल, फाइनल आंसर इज 15. 15। करेक्ट है। NCR डोमेन क्या आएगा इसका बोलो? डोमेन यानी एंट्री कंडीशंस। n should be whole number, r is also Whole number. हाँ इसके अलावा कोई कंडीशन? n minus r factorial, this is also factorial, should be whole number. n minus r cannot be negative, so n should be या must be greater than or equal to r. ओके तो बेसिकली इसको तुम एज अ वर्ड्स में लर्न कर सकते हो। टेल कैन नॉट बी लेस देन, सॉरी टेल कैन नॉट बी ग्रेटर देन हेड, या फिर हेड इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टेल। ठीक है बाकी n और r ये होल नंबर तो होना ही चाहिए। -2c3 ये सब डिफाइन नहीं होता है। 3.5c4 ऐसे नहीं होता डिफाइन। 2.2c 1.4 ये सब नहीं होता है। ओके एक काफी क्लासिक क्वेश्चन करते हैं इसमें ना, ये क्वेश्चन ट्राई।
Just a minute. This question. F of x is equal to 2x plus 1 cx minus 3. We have to find out its domain. Domain का मतलब values of x for which this question is defined. Two x plus 1 cx minus 3. डोमेन इज जस्ट इनपुट. आउटपुट्स क्या आने वाले हैं वो रेंज होता है, वो एक सेपरेट पॉइंट है. So 2x plus 1 cx minus 3, we have to find out its domain. For domain, this head should be whole numbers, this tail also whole numbers, and the head should be greater than or equal to tail. तीनों conditions compulsory है. यार स्टार्टिंग में डेमोज में ये सब इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है ना, डोमेन रेंज वगैरह, वरना तुम सब लोग भाग जाओगे स्टार्टिंग में. ठीक है, तो ये सब चीजें बाद में इंट्रोड्यूस की जाती हैं. करो, ट्राई करो, क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन होना चाहिए. So 2x plus 1, this should be whole number. Second condition, x minus 3, this also whole number. And third condition is head should be greater than or equal to tail, यानी x greater than or equal to minus 4. X belongs to whole number plus 3. X belongs to whole number minus 1 upon 2. Okay. And x should be greater than or equal to minus 4. तो इन 3 कंडीशंस, इनका कंक्लूजन क्या है फिर ये बोलो. देखो, होल नंबर प्लस 3, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. लाइक सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x शुड बी 3 4 5 6 7 8 9 10. ये क्लियर? ठीक है. 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. ये क्लियर? ठीक है. ओके, अभी फर्स्ट कंडीशन और देख लो. 3 4 5 6 7, ये मतलब फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? लाइक आप 3 4 5 6 7 8 इन सबको यहाँ पे पुट करते हो, इस जगह पे. 3 into 2 plus 1 whole number, 4 into 2 plus 1 again whole number, 5 into 2 plus 1 again whole number. So finally conclusion is x belongs to 3 4 5 6 7 and so on. Question ये आ सकता है, how many natural numbers will not satisfy this set? So answer is 2. ये easy question. ये इजी क्वेश्चन था. दिस क्वेश्चन ट्राई करोगे.
डोमेन, और ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। डोमेन यानी एंट्री कंडीशन। लिटरली यार आप इसका करेक्ट आंसर बताते हो ना तो मेरे को काफी अच्छा लगने वाला है। ये सेपरेट एक्सप्रेशन है, ये सेपरेट एक्सप्रेशन है। How many values of x will satisfy domain of f of x? अच्छा, सबके लिए स्टार्टिंग वाले YouTube वीडियोस रेफर करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है ना। वहां पे आई थिंक 7 to 8 लेक्चर्स थे, ये हम लोग मैक्सिमम 2 और 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे पूरा, जितना स्टार्टिंग वाला पोर्शन था। So how many values of x will satisfy domain of f of x? क्या आंसर आ रहा है बोलो? Just one value, 2 values, 3 values, इसके अकॉर्डिंग है इनफाइनाइट वैल्यूज। क्या आंसर है? हाफ एंड देखो इसका कंडीशन क्या है, 3 minus x square should be greater than or equal to 0. यानी x square less than or equal to 3 x belongs to minus root 3 2 plus root 3. यानी almost 1.7322 maximum 1.73। समरजीत तुम्हारा आंसर है 1 and 1/2 यानी कि 2 वैल्यूज। ये थोड़ा रॉन्ग आंसर है, इसमें और भी वैल्यूज आने वाले हैं। तो फाइनल आंसर विल बी इन दिस रेंज ओनली। अब ये चेक करो दिस, फर्स्ट कंडीशन 2x belongs to, second 2x minus 1 is also, Whole number. and third condition is this। this condition इसको solve करने का कोई requirement है क्या? No, sir. 2x is always greater than or equal to 2x minus 1। ठीक है, 2x कैंसिल, 0 minus 1 से बड़ा ही होता है हमेशा ना, तो इसका तो कोई इशू नहीं है, ये ओके है। सो वी हैव टू चेक जस्ट दीज 2 कंडीशंस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग x belongs to होल नंबर अपॉन 2 एंड इसके अकॉर्डिंग x belongs to होल नंबर प्लस 1 अपॉन 2. अभी वो x वैल्यूज देख लो जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, साथ में इस इंटरवल में भी है। समझिए करेक्ट आंसर है, अभी करेक्ट आंसर। लाइक यहाँ पे वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं, होल नंबर स्टार्टिंग विद 0, सो 0/2 इज 0, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, ये तो काफी ज्यादा हो गया है ना, 5/2 तो 2 पॉइंट समथिंग हो गया, तो जस्ट यहाँ तक। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग करो होल नंबर्स पुट करने का, सो 1/2 देन 1. हाँ देन 3/2. 3/2 एंड देन 2. 2। ये भी काफी आगे हो गया अभी। और अभी इन दोनों में कॉमन इज ओनली
समझिए तो आंसर तुम्हारा करेक्ट है, पहले 0 नहीं आएगा इसमें। कॉमन इज ओनली 1/2 1 एंड 3/2 3/2 2 यूज नहीं करोगे है ना, क्योंकि नंबर should be in the range this -1.7322 to maximum। +1.7 हाँ तो 2 यूज नहीं कर सकते। सो फाइनली x belongs to only 1/2 1 और 3/2 टोटल कितने वैल्यूज है? 3 values 3 values। ये इसका आंसर है। So this should be the final answer. Any doubt? No. अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड आउट द रेंज। रेंज यानी आउटपुट्स। तो बेसिकली आप स्टार्टिंग में पुट करोगे x इज इक्वल टू, चलो इसका रेंज भी फाइंड करते हैं। फाइंड आउट रेंज। रेंज का मीनिंग होता है आउटपुट्स। तो बेसिकली जस्ट 3 इनपुट्स हैं 1/2 1 एंड 3/2। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे और आउटपुट चेक करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन था दिस, at x is equal to 1/2, output is 3 minus 1/4 square root plus at 1/2 this will be 1c zero. Then at x is equal to 1, 3 minus 1 2 and this will be 2c1 at x is equal to 3/2 square root of 3 minus 9/4 plus 3/2 into 2 यानी कि 3c2. Okay, so 3 elements in a domain and corresponding 3 elements in range. Any doubt? Okay. ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। आपको पेपर डिस्कशन करना है तो लेक्चर है 132 to 3 में मैं फ्री हूँ। कोई मेरे को व्हाट्सएप करता है तो हम लोग सेपरेट इंडिविजुअल करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके ठीक है। अभी बाइनोमियल का कुछ होमवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट आप ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करके रखो है ना, और वो डिस्कस करो। इसको हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके चलो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।